करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि सिमेट्रिकल फॉल्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमने जस्ट पिछले वीडियो में क्या बात करी थी कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो हमने सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किए थे, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिए थे। तो आज हम बात करेंगे कि सिमेट्रिकल फॉल्ट को कितने भागों में बांटा गया है। अब सिमेट्रिकल पार्ट्स को हम जानेंगे। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट को कितने भागों में बांटा गया है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में क्या होता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में, पावर सिस्टम में एक ऐसा फॉल्ट होता है कि उस सिस्टम में वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, पहले 3 फेज होना चाहिए। और उस 3 फेज सिस्टम में जब फॉल्ट आता है तो फॉल्ट के बाद भी, फॉल्ट के पहले भी क्या होता है, हमारा सिस्टम बैलेंस रहता है। ये क्या होता है, हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। उसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है और जो उनके बीच का जो फेज एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और सभी फेज में क्या होता है, करंट की सप्लाई समान रहती है। क्या होती है, समान रहती है। तो ये था हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट, हम जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। टाइप ऑफ द सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट को मैं बताया भी था उस दिन कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या हो सकता है कि वो तीनों आपस में जो फेज हैं वो कनेक्ट हो जाएं, या तीनों फेज कनेक्ट हो जाएं आपस में और वो ग्राउंड से आके क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। तो ये क्या होता है, हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट होता था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन फॉल्ट क्या होता है, यानी कि ट्रिपल एल फॉल्ट क्या होता है। ट्रिपल एल फॉल्ट क्या होता है। अब जैसे आप फिगर में देखिए, इसमें क्या, ये देखिए 3 फेज हैं, आर वाई बी। अब 3 फेज का हुए कि एक फेज ये था और एक फेज यहाँ से, एक फेज यहाँ से, ये तीनों आपस में देखिए क्या कनेक्ट हो जा रहे हैं एक पॉइंट पे। अब ये जब कनेक्ट हो गए तो क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्ट प्रोड्यूस हो गए, अर्थात तीनों फेज आपस में क्या होते हैं, आके कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल एल फॉल्ट बोलते हैं। अब इस प्रकार के फॉल्ट बैलेंस प्रकार के फॉल्ट होता है। आपको बताया था चूंकि ये सिमेट्रिकल फॉल्ट के ही टाइप्स हैं, तो क्या होगा, ये बैलेंस होंगे, ये क्या होंगे, बिल्कुल बैलेंस होंगे। यानी कि फॉल्ट के बाद भी या फॉल्ट के पहले भी क्या होगा, जो सिस्टम में सप्लाई बनी थी वो बिल्कुल बैलेंस तरीके से बनी रहेगी। इस प्रकार के फॉल्ट में बैलेंस प्रकार के फॉल्ट होते हैं, अर्थात फॉल्ट के बाद भी सिस्टम क्या होता है, सिमेट्रिकल बना रहता है। क्या होता है, सिमेट्रिकल बना रहता है। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो अब बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा गया है कि जो ट्रिपल एल प्रकार का फॉल्ट होता है ना, बहुत कम उत्पन्न होता है लेकिन बहुत खतरनाक होता है। हमने बताया भी था कि जो ट्रिपल एल होता है ना, आपको रेयर केस में आपको दिखने को मिलता है जो ट्रिपल एल फॉल्ट होता है। और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि ये हमारा जो अल्टरनेटर होता है उसी के आसपास होता है, जनरेशन लाइन के आसपास ही होता है। उससे क्या होता है कि जो हमारी लेंथ ऑफ कंडक्टर्स होती है वो बहुत ही कम होती है, चूंकि जनरेशन लाइन में कितनी होगी। अब होता क्या है कि जब ट्रांसमिशन लाइन से भेजते हैं किसी को 200-200 किलोमीटर दूर, 400-400 किलोमीटर दूर, तो वहाँ लेंथ तो काफ़ी लंबी हो जाती है। उससे लंबी होने से क्या होता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो वहाँ ये फॉल्ट क्या होता है कि उसकी तुलना में ज़्यादा ही खतरनाक होता है, क्योंकि लेंथ कम होती है कंडक्टर की। एंड अगला क्या है इसमें कि ट्रिपल एल प्रकार के फॉल्ट में सर्वाधिक करंट होने के कारण सर्किट ब्रेकर की रेटिंग के निर्धारण के लिए प्रयोग किया था। अब कहने को लगा कि अगर सर्किट ब्रेकर होता है जो, उनका अगर रेटिंग निर्धारण करना होता है तो क्या करता है हम लोग कि मैक्सिमम करंट उनका क्या होता है कि हम लोग रेटिंग निर्धारण करते हैं। जो सर्किट ब्रेकर होता है उनको जब रेटिंग हमको डिसाइड करना होता है तो उसमें देखते हैं कि वो कितने करंट तक को क्या इंटरप्ट कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम करंट की कैपेसिटी को देखा जाता है। तो इसका ही प्रयोग किया जाता है सर्किट ब्रेकर के निर्धारण के लिए। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग निर्धारण के लिए किसका यूज किया जाता है, ट्रिपल एल प्रकार के फॉल्ट किया। अब अगला टाइप क्या हमारा है, ट्रिपल एल जी फॉल्ट क्या होता है, यानी कि लाइन 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 टू ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है। इसका हम बता भी दे रहे हैं कि लाइन 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 टू ग्राउंड, अर्थात ये कहने का मतलब है कि ये जो 3 फेज आ रहे हैं ना, ये 3 फेज, ये फेज और ये फेज, सेकेंड वाला एन थर्ड वाला फेज, आपस में भी तो कनेक्ट हो ही गए हैं, किसी एक पॉइंट पर आके मिल गए हैं। और जब मिल गए और ये मिलने के बाद कहाँ गिर जाए, ये धरती पे गिर गए, किसी ग्राउंड पे। क्या होते हैं, ग्राउंड पे गिर गए तो क्या होता है हमारा, ये हमारा ट्रिपल एलजी फॉल्ट कहलाता है। क्या होता है, ट्रिपल एलजी फॉल्ट कहलाता है। लेकिन मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप बताएंगे कि जो हमारे ये जो ग्राउंड पे गिर रहा है, कहीं सूखी धरती पे गिर जाए तब फॉल्ट होगा। सूखी धरती पे गिर जाए तो क्या होगा, ट्रिपल एलजी फॉल्ट बोला जाएगा क्या। आप इसको कमेंट में आप जरूर बताइएगा, मैं इसको लास्ट में बता भी दूंगा। मैं बता भी देता हूँ इसको कि जो अगर मान के चलिए कि किसी धरती पे गिर जाता है, कहीं सूखे जगह पे गिर जाता है, तीनों के तीनों कंडक्टर आपस में पॉइंट पे मिल के नीचे गिर जाते हैं,
तो वहाँ क्या होता है कि अगर मान के चलिए किसी जो स्ट्रॉन्ग हमारी होती है ना अर्थिंग पोजीशन, वहाँ पे गिरती है। जैसे कि कोई अगर मान के चलिए वो कोई टावर्स लगा हुआ हो या कोई मतलब कोई बड़ी-बड़ी होती है ना जो हमारी मोबाइल फ़ोन की टावर्स हो गई या फिर कोई जनरेशन लाइन ही हो गई नीचे, उस पे अगर गिर जाता है, कोई पानी में गिर गया, तो वहाँ क्या होता है, ये फ़ॉल्ट आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान के चलिए कहीं सूखी धरती है, बिल्कुल ही पठारी एरिया, अगर वहाँ कंडक्टर नीचे गिरते हैं, तो वहाँ ये ट्रिपल एल से फ़ॉल्ट नहीं होता। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रिपल एल फ़ॉल्ट उत्पन्न होता है। क्या होता है? ट्रिपल एल फ़ॉल्ट उत्पन्न होता है। अब इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का फ़ॉल्ट 3 फेज़ सिस्टम के फेज़ व ग्राउंड के बीच उत्पन्न होता है। बताया तो था ना कि ये तीनों फेज़ मिलेंगे आपस में और ग्राउंड से जाके क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएँगे। तो इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रिपल एलजी फ़ॉल्ट बोलते हैं। एंड सेकंड क्या है कि 3 फेज़ के सभी प्रकार के फ़ॉल्ट इसमें सम्मिलित होते हैं। है ना? इसमें क्या है कि जो 3 फेज़ के जितने भी होते हैं हमारे फ़ॉल्ट, कितने फ़ॉल्ट होते हैं 3 फेज़ में? 2 ही फ़ॉल्ट होते हैं। ट्रिपल एल एंड ट्रिपल एलजी फ़ॉल्ट, यही होता है ना? तो इसमें देखिए ट्रिपल एल फ़ॉल्ट तो हो ही रहा है और साथ में ग्राउंड भी हो रहा है, यानी कि इसमें दोनों फ़ॉल्ट आपको दिखने को मिल रहा है। ट्रिपल एल भी दिखने को मिल रहा है और ट्रिपल एलजी फ़ॉल्ट भी दिखने को मिलता है, यानी कि जो 3 फेज़ के दोनों इसमें फ़ॉल्ट होते हैं, इसमें क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं इसमें? सम्मिलित, ये कहने का मतलब है। मैं आपको एक फिगर दिखाऊँ, फिगर से चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएँगी। जैसे ये फिगर देखिए, फिगर में देखेंगे तो ये 3 फेज़ हैं। आर 3 फेज़ हैं, कौन-कौन से हैं? आर वाई बी। अब देखिए कि ये आर भी कनेक्ट हुआ, यहाँ से वाई भी और यहाँ से बी भी, और ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए और ये तीनों के क्या हो गए, धरती से कनेक्ट हो गए। यानी कि धरती कोई होगी यहाँ पे, टावर और होगा, कोई और चीज़ वाटर वाटर होगा। तो वहाँ क्या हो गया, कौन सी फॉल्ट मिल गई हमको? ट्रिपल एल जी फॉल्ट मिल गई। ट्रिपल एल जी फॉल्ट मिल गई। तो इसमें कुछ हमने महत्वपूर्ण नोट डाउन किया हुआ, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए कि क्या है ये पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है हमारा? पावर सिस्टम में उत्पन्न होने वाले फॉल्ट में सर्वाधिक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। आगे बात करेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी भी पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा कौन आपको देखने को मिलता है? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ही आपको देखने को मिलता है। कौन सा? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, आप अपने आसपास देखेंगे तो चीज़ें दिख जाएंगी कि कहीं तार टूट के गिर जा रहा है सड़क पे, किसी के घर के ऊपर टूट के गिर जा रहा है, कहीं आनी पता चला कि आनी आ गई तेज से तो पूरा पोल टूट के गिर जाता है, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, पूरा तार टूट के कहीं धरती पे ही गिर जाता है। माने कि ये चीज़ आपको ज़्यादा चीज़ दिख रहा है, लेकिन आप कहीं ऐसा देखे हैं? बहुत रेयर रेयर केस देखने को मिलता है कि तीनों के तीनों फेज टूट के गिर गए हैं। ऐसा तो नहीं है ना, 3 फेज की सप्लाई टूट के गिर गई है। ऐसा बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। ये कहने का मतलब है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।